बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में एनसीईआरटी ने कक्षा छठवीं के सिलेबस को कुछ बदलाव किया है और आपके पुस्तकों में कुछ नए चैप्टर जोड़े गए हैं। नए क्या, लगभग सभी पुस्तक नए कर दिए गए और सभी चैप्टर को नया लाया गया है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा छठवीं के हिंदी का जो पुस्तक है मल्हार, उसका पहले पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके प्रश्नों पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आज बच्चे आप लोग यहाँ देख रहे हैं आज का पहला चैप्टर जो मल्हार पुस्तक का हिंदी का, वह है मातृभूमि। आज हम लोग इसको समझते हैं और इसके अर्थ को समझने के बाद इसके प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो कविता शुरू करते हैं हम लोग। शुरू में जो पहला पैराग्राफ है उसमें दे रहे हैं कवि कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। पहले इन चार पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि इसमें कहना चाहते हैं यह कि जो भारत के उत्तर में जो हिमालय हमारा स्थित है वह आकाश चूमता है, आकाश के ऊंचाई को वह छूता है। ठीक है, कविता है बच्चों, कविता में कुछ चीज़ें कवि बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अब नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ सिंधु का अर्थ क्या है बच्चों? सिंधु का अर्थ है, यहाँ ध्यान दीजिए, सिंधु, सिंधु का अर्थ हो गया सागर, समुद्र। सिंधु का अर्थ हो गया समुद्र। अगर नीचे देखे तो नीचे यहाँ कहने का अर्थ बच्चे दक्षिण की दिशा की ओर है। भारत के दक्षिण में और पूर्व और पश्चिम, ये तीन तरफ से समुद्र भारत को छूता है। इस तरह से अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत की विशेषता को बताई गई है इस पूरे कविता में कि जो हिमालय पर्वत है वह आकाश की ऊंचाई को छूता है और नीचे उत्तर की में हमने हिमालय को देख लिया और दक्षिण की ओर जो सागर है वह इसके तल को चूमता है, इसके चरणों को चूमता है। किसको? भारत देश के, भारत देश के इसके पैरों को समुद्र चूमता है। अब आगे हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे देश की तीन नदियां एक साथ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीनों प्रयागराज में मिलते हैं बच्चों। लेकिन आप अगर जाके वहाँ देखेंगे तो सरस्वती नदी तो नहीं है, आज के समय में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा माना गया है, पौराणिक जो हमारे धर्मग्रंथ है वह कहते हैं कि एक समय था जब ये तीनों नदियाँ आके प्रयाग में मिलती थी। तो गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रहे हैं। यानी कि ये तीन नदियाँ एक साथ आके भारत की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं और जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। यहाँ यह इसका अर्थ यह हुआ, छहरना का अर्थ हुआ बच्चों इसको और बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना? सुंदरता को, भारत की सुंदरता को, प्राकृतिक सुंदरता को ये तीनों नदियाँ और ज़्यादा बढ़ा दे रही हैं। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, ये अगर हम लोग देखें तो आगे देखिए और पैराग्राफ। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें आपको अगला तीसरा पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि वह पुण्य भूमि मेरी। पुण्य भूमि, यह भूमि क्या है? पुण्य कर्मों की भूमि है, पुण्य आत्माओं की भूमि है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, यह सोने की भूमि, यह मेरी है, यह हमारी है, हम सबकी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चे, मातृभूमि जहाँ हमारा पालन पोषण होता है, जन्मभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं। तो इन तीन पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ का अर्थ यही है कि कवि कहते हैं कि वह पुण्य भूमि, वह जन्मभूमि, वह मातृभूमि भारत, वह मेरी है। यानी कि भारत को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि और जन्मभूमि, मातृभूमि के
नाम से संबोधित किया जा रहा है यहाँ। बच्चों यह ध्यान देना है कि वह किसकी है, कभी कहते हैं कि वो मेरी है, यानी हम सबकी है। आगे देखिए, आगे चौथा पैराग्राफ में, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं समस्त झाड़ियों में। मस्त झाड़ियों में है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं हम लोग, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। बच्चे भारत के पहाड़ी क्षेत्र में आप जाएंगे तो छोटे बड़े झरने बहुत सारे दिखाई देंगे आपको, जो ऊपर से काफ़ी ऊंचाई से जो पानी गिरता है, जल की धारा, उसे झरना कहते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। हमारे देश की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि पर्वत क्षेत्र हैं और बड़ी बड़ी झरने भी यहाँ गिरते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। हमारे देश की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि यहाँ के पेड़ पौधों में, वनों में, जंगल में यहाँ पक्षी घूमते हैं, चहकते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। इस तरह से बच्चे यह पूरे इस 4 पैराग्राफ में हमने देखा कि भारत देश की खूबसूरती का, उसकी सुंदरता का वर्णन है। अब आगे और देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा बच्चों, अगला जो पैराग्राफ है वह यह है कि अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमराइयाँ घनी हैं। अमराइयाँ किसको कहते हैं बच्चों? यह जो मौसम है खासतौर से फरवरी और मार्च का, इस मार्च के महीने में आम के पेड़ों में छोटे छोटे मंजर लग जाते हैं, इसको अमराइयाँ कहते हैं। और इन मंजरों के बाद छोटे छोटे आम के फल सभी आम के पेड़ों पर लग जाते हैं, और इसी समय ये जो पेड़ है उसको अमराइयाँ कहते हैं। कोयल पुकारती है। इन आम के छोटे छोटे जो फल हैं, इन फलों के बीच में, इन पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर कोयल बैठती है, और इसमें एक अलग प्रकार की सुगंध होता है बच्चों। अमराइयों में बहुत अच्छा सुगंध होता है। कोयल उस पेड़ पर बैठ के उन सुगंधों को लेती है और उससे आनंदित होती है। और कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। मलय का अर्थ हुआ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मलय का अर्थ है बच्चों, ध्यान दीजिए, मलय, मलय का अर्थ हो गया हवा, ठीक है बच्चों, ये है हवा। मलय का अर्थ क्या हो गया? हवा। मलय पवन, शीतल हवा। कोयल अमराइयों में बैठी हुई है, शीतल हवा बह रही है, इस हवा में अमराइयों का सुगंध है जो तन मन को और ज़्यादा सुंदर बना देती है, संवारती है। यहाँ संवारती का अर्थ है सुंदर बना देना। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। पहले कवि ने स्वर्ण भूमि कहा था, अभी धर्म भूमि कवि कहते हैं और कर्म भूमि कह रहे हैं। वह धर्म भूमि मेरी यानी हम सबकी है, कवि की है, और वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। उसी बात का दोबारा यहाँ रिपीट कर रहे हैं कवि कि वह जन्मभूमि जहाँ कवि ने जन्म लिया, जहाँ हम सभी ने जन्म लिया, वह मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। रघुपति यानी प्रभु श्री राम की जन्म की धरती यही भारतवर्ष ही है, जहाँ जन्मी थी सीता, यानी जन्मी से यहाँ से थी सीता। सीता का भी जन्म इसी भारतवर्ष में ही हुआ। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री कृष्ण इसी भारतवर्ष में अपना सुंदर बंसी की ध्वनि भी सुनाते हैं और गीता का पाठ भी सुनाते हैं। आज बच्चों आप लोगों को पता होगा कि गीता हमारे देश में, विश्व में एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसको विदेशों में भी लोग पढ़ते हैं। गीता आपको कर्म का ज्ञान देती है, मनुष्य को कर्म का ज्ञान देती है कि हमारा कर्म क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो ये इस पैराग्राफ का अर्थ यही है
कि जिस धरती पर श्री राम ने जन्म लिया, सीता ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया और श्री कृष्ण ने अपना बंसी के मधुर ध्वनि सुनाया और गीता का पाठ पढ़ाया, वह भारतवर्ष हमारा देश ही है। आगे देखिए बच्चों, तो आगे और कविता हम लोग आगे देखते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दया सिखाई, जग को दिया से दिखाया। यहाँ गौतम महात्मा बुद्ध की चर्चा की जा रही है। देखते हैं हम लोग। बच्चे गौतम, यहाँ पर देखिए गौतम यानी कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, बच्चे गौतम महात्मा बुद्ध को कहा गया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। सुयश का अर्थ होता है सुयश। सुयश का अर्थ होता है दो शब्द, दो अक्षरों से बना है, सु और यश से। यश का अर्थ होता है ख्याति, ठीक है, जिसका प्रसिद्धि। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसके बच्चों सुयश प्रसिद्धि, आप लोग ये जान लीजिए प्रसिद्धि, ठीक है बच्चे, प्रसिद्धि या सुयश महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए कि महात्मा बुद्ध यहाँ जन्म लिए, ऐसा हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है कि भगवान विष्णु के वो लगभग 10वें अवतार थे, 9वें अवतार, ठीक है, 9वें अवतार माना गया है। और उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने इस देश में एक नया धर्म चलाया, वह बौद्ध धर्म था। और जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग, जग का अर्थ होता है संसार। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को दया, दया का उन्होंने पाठ पढ़ाया महात्मा बुद्ध ने इस पूरे संसार को, भारतवर्ष के लोगों को। और जग को दिया दिखाया। दिया क्या दिखाना? सत्य और अहिंसा का। इसके बारे में उन्होंने लोगों के इसके महत्व को समझाया कि सत्य और अहिंसा का क्या महत्व है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की चर्चा है इस पूरे पैराग्राफ में। आगे देखिए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ये कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों वह युद्ध भूमि मेरी, भारतवर्ष की धरती पर बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। बच्चों महाभारत का युद्ध देखिए, अब राम रावण का युद्ध देखिए, और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े इतिहास में युद्ध हुए हैं। बच्चों भारत के देसी राजाओं और अंग्रेजों के बीच एक ऐतिहासिक लड़ाई, बक्सर का युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध है हमारे देश का, हमारे इतिहास का। तो यह युद्ध भूमि मेरी, इस धरती पर बड़े युद्ध भी हुए हैं। वह कवि कहते हैं कि वह मेरी है, वह बुद्ध भूमि मेरी। वह जो बुद्ध भूमि है यानी कि वह महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि, वह भी मेरी है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यह मातृभूमि जहाँ जन्म लिया है कवि ने, जहाँ हम लोगों ने, बच्चों वह मेरी है, और जन्मभूमि मेरी। तो इस तरह से ये कविता खत्म होती है। सोहनलाल द्विवेदी बहुत बड़े कवि हैं, ठीक है। और अब बच्चे इसका हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अब इसके प्रश्न को। कवि से परिचय। कवि के परिचय यह है कि इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं। और अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था जब ये कविताओं की रचना करते थे। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने लेखनी से अंग्रेजों का विरोध भी किया और इस तरह से